हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस एनालाइज करेंगे। किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। इससे क्या है कि हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हर एक टॉपिक में क्या क्या पढ़ना चाहिए। चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम ईच टॉपिक। एनसीईआरटी हिस्ट्री 29, मेडिएवल 37, मॉडर्न 52, फिजिकल ज्योग्राफी 97, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी 68, पॉलिटी से 76 क्वेश्चंस आए, इकोनॉमिक्स से मोर देन 100 क्वेश्चंस आए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिलाकर 300 प्लस क्वेश्चन, कंप्यूटर 46, करंट अफेयर्स 74, ज्योग्राफी, साइंस एंड इकोनॉमिक्स इन तीन सब्जेक्ट को मिलाकर मोर देन 50% क्वेश्चंस आए हैं। हमने टॉपिक वाइज वीडियो बनाया है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहें। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1, द ओनली वायसराय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया वाज, इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। वह एकमात्र वायसराय लॉर्ड मेयो थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसका आंसर है मैडम ब्लावटस्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक मैडम ब्लावटस्की को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट एवरीवन्स ग्रीड, हु सेड दिस, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। धरती पूरी तरह से हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं, यह महात्मा गांधी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर डिड द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टेक प्लेस, इसका सही आंसर है 1925। काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द रिवोल्यूशनरी लीडर हु एंडेड हिज डेज एज अ स्वामी ऑफ रामकृष्ण मिशन, इसका जवाब है जतींद्रनाथ बंदोपाध्याय। वह क्रांतिकारी नेता जतींद्रनाथ बंदोपाध्याय थे जिन्होंने अपना अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में व्यतीत किया। क्वेश्चन नंबर 6, द रेड शर्ट्स मूवमेंट वाज लेड बाय, आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। रेड शर्ट आंदोलन के अगवा अब्दुल गफ्फार खान को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी कंसेप्ट ऑफ राम राज्य वाज, इसका आंसर है अ स्टेटलेस सोसाइटी। महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना राज्य विहीन समाज की अवधारणा थी। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following periodicals is not correctly matched with its editor? The answer is संध्या वरिंद्र घोष। अदर ऑप्शंस है वंदे मातरम अरविंद घोष, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल, युगांत भूपेंद्र नाथ दत्ता, ये करेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, who is generally considered to be the founder of the Indian Renaissance? इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। सामान्यतः राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। अगला सवाल है, द फाउंडिंग फादर ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज, इसका आंसर है मैक्स वेबर। नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक मैक्स वेबर थे। अगला सवाल, द सॉन्ग वंदे मातरम अकर्स इन द बुक, द आंसर इज आनंद मठ। वंदे मातरम गीत आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू, द आंसर इज चाइल्ड मैरिज। शारदा अधिनियम का संबंध बाल विवाह से है। अगला सवाल, which of the following institutions was not founded by महात्मा गांधी, इसका सही जवाब है विश्व भारती। अदर ऑप्शंस है साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, फिनिक्स आश्रम, इन सब की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अगला सवाल, इंग्लिश एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय, द आंसर इज मैकॉले। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ मैकॉले ने किया था। Who among the following did Gandhiji regard as his political guru? The answer is
गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द बहावी मूवमेंट? द आंसर इज प्यूरिफाई इस्लाम। बहावी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम का शुद्धिकरण था। क्वेश्चन नंबर 18, गांधी जी सत्याग्रह meant an attachment to the following two elements. The answer is truth and non-violence. गांधी जी के सत्याग्रह का संबंध सच्चाई और अहिंसा से था। अगला सवाल, Who was the founder of आर्य समाज? The answer is दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following was published by Gandhi ji during his stay in South Africa? इसका सही जवाब है इंडियन ओपिनियन। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा इंडियन ओपिनियन प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, who is referred to as फ्रंटियर गांधी? इसका सही आंसर है अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला सवाल है, which of the following was not advocated by महात्मा गांधी? The answer is heavy industries. महात्मा गांधी ने भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। उन्होंने समर्थन किया था मद्य निषेध का, ग्राम पंचायत का और श्रम की गरिमा का। अगला सवाल है, one of the following was not associated with the Ghadar party? The answer is बाबा गुरदीत सिंह। इनका संबंध गदर पार्टी से नहीं था। अदर ऑप्शन है लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला, सोहन सिंह भाकरा। इन तीनों का संबंध गदर पार्टी से था। अगला सवाल, ड्यूरिंग व्हिच वाइसरायल्टी द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली? द आंसर इज लॉर्ड हार्डिंग। वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। क्वेश्चन नंबर 25, which one of the following papers was edited by गांधी जी in South Africa? इसका सही जवाब है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था। अगला सवाल, जनरल डायर was responsible for जालियांवाला बाग मैसेक्यूर was shot dead by? The answer is उधम सिंह। जनरल डायर जो जालियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, उधम सिंह के हाथों मारा गया। क्वेश्चन नंबर 27, who was the first Indian to be elected as a member of British House of Commons? इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी। वह प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जिन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया था। अगला सवाल, द वर्किंग कमिटी ऑफ नेशनल कांग्रेस sanctioned the resolution named क्विट इंडिया एक्ट? द आंसर इज वर्धा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन वर्धा नामक स्थान पे किया था। अगला सवाल है, who was the first Indian Governor General of Independent India? The answer is C. राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला सवाल है, गांधी जी's फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया was held at? The answer is चंपारण। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, who was the founder of Indian Reform Association in 1870? The answer is केशव चंद्र सेन। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। क्वेश्चन नंबर 32, who introduced Western education? इसका आंसर है राजा राममोहन राय। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33, द एशियाटिक सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन कलकत्ता बाय? द आंसर इज
सर विलियम जोन्स। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। अगला सवाल, द सिस्टम ऑफ बजट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ। द आंसर इज कैनिंग। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ कैनिंग के वाइसरॉयल्टी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35, हु वाज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? द आंसर इज एनी बेसेंट। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक एनी बेसेंट को माना जाता है। अगला सवाल है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस? इसका सही आंसर है जेबी कृपलानी। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 37, हु गिव द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टू सरोजिनी नायडू? इसका आंसर है महात्मा गांधी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 38, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज गवर्नर जनरल और वाइसरॉय was the Indian civil service introduced? इसका आंसर है कॉर्नवालिस। भारतीय सिविल सेवा का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश आमार सोनार बांग्ला was written by? इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। हमारा अगला सवाल है, द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 was led by? द आंसर इज सर पेंथिक लॉरेंस। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पेंथिक लॉरेंस ने किया था। अगला सवाल, व्हाट डिड गांधी जी मींट बाय सर्वोदय? द आंसर इज द बर्थ ऑफ ए न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन इथिकल वैल्यूज। गांधी जी के सर्वोदय से तात्पर्य था नैतिक मूल्य पर आधारित एक नए समाज का सृजन। क्वेश्चन नंबर 42, द स्वदेशी बायकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू? इसका आंसर है पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। स्वदेशी आंदोलन का संबंध 1905 में बंगाल के विभाजन से है। क्वेश्चन नंबर 43, Mutiny of 1857 was described as the first Indian War of Independence by? The answer is V.D. सावरकर। 1857 के विद्रोह के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा V.D. सावरकर ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 44, Do or Die is associated with which of the movements in India's freedom struggle? The answer is Quit India Movement। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, which of the following was not actively engaged in social and religious reforms in India? इसका सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अदर ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले। ये लोग भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रिय रूप से भाग लिए थे। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इसका सही जवाब है बैटल ऑफ प्लासी। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति भारत में प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 47, अभिनव भारत was founded in 1904 as a secret society of revolutionaries by? इसका सही जवाब है वी.डी. सावरकर। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। हमारा अगला सवाल है, द फेमस वर्क आनंद मठ was written by? इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 49, which governor general decided to make English as the medium of instructions in India? इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। वह गवर्नर जनरल
लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जिन्होंने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट वाज कामागाटा मारू? द आंसर इज ओथ। कामागाटा मारू एक ओथ का नाम था। अगला सवाल है, हु प्रोपोनेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस? आंसर इज अरविंदो घोष। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत अरविंद घोष ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 52, द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज? द आंसर इज बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस का हमने टॉपिक वाइज वीडियो बनाया है, उसे भी आप जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।